हाय फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में ये देखा था जो ABCDE जो अप्रोच के अल्फ़ाबेट्स हैं उसका ए अल्फ़ाबेट्स जो है उसके असेसमेंट के बारे में हम समझे। ठीक, जो इससे पहली वीडियो जो पड़ी हुई है वो उसका पहला पार्ट है, ये उसका सेकंड पार्ट है। हम पार्ट वाइज समझें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो पार्ट वाइज जो है आपको वीडियो मिलेगी। ठीक, ये एयरवे असेसमेंट का सेकंड पार्ट है। चलिए हम देखते हैं एयरवे असेसमेंट का सेकंड पार्ट क्या है। फील क्या करेंगे, अगर पेशेंट हमसे नॉर्मली बात नहीं कर पा रहा है तो बिना सोचे समझे उसके जो साइन आ रहे हैं, मतलब कि आर दिस साइन ऑफ एयरवे कॉम्प्रोमाइज़, मतलब कि उसका जो एयरवे है पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ है या ऑब्स्ट्रक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन अपने 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। लुक, लिसन एंड फील, मतलब हम क्या देख सकते हैं। लुक का मतलब होता है फ्रेंड्स हम क्या देख सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि हम जब पेशेंट को देखेंगे अगर नो है, आंसर उसका नो है, वो बराबर से हमसे बात नहीं कर पा रहा है, तब हम जो फील करेंगे मतलब देखेंगे उसको क्या समस्या है, उसका जो एयरवे है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ है तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ है। पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे नॉर्मली लुक। ठीक, लुक में हम क्या देखेंगे, पैराडॉक्सियल रिस्पायरेशन। पैराडॉक्सियल रिस्पायरेशन फ्रेंड वो होता है, रिस्पायरेशन करता है तब क्या होता है, चेस्ट मूवमेंट होता है, एब्डोमेन मूवमेंट कम होता है। तो पैराडॉक्सियल रिस्पायरेशन में क्या होता है, पेट का जो एब्डोमेन का जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू चेस्ट से। अगर चेस्ट का मूवमेंट कम है और एब्डोमेन का मूवमेंट ज़्यादा है तो हम उसे कहेंगे पैराडॉक्सियल रिस्पायरेशन। एक सी शेप का जो है आकार बना लेता है हमारे डायफ्राम और एब्डोमेन के बीच में। ठीक, उसे हम कहते हैं पैराडॉक्सियल रिस्पायरेशन। हम लुक जो देख रहे हैं, क्योंकि हम आसानी से देख रहे हैं, उसके बॉडी को देख रहे हैं, देखने में पैराडॉक्सियल रिस्पायरेशन देख लिया हमने। सेकंड पार्ट पे हम ये देखते हैं, सेकंड देखते हैं गैस्पिंग। अभी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं क्योंकि हम लुक पढ़ा रहे हैं। लुक हम क्या देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं में क्या होता है फ्रेंड्स, गैस्पिंग। गैस्पिंग को हम हिंदी में कहते हैं हाँफना। अगर पेशेंट आपके ओपीडी में बैठा हुआ है और आपसे बात नहीं कर पा रहा है, हाँफ रहा है, मतलब नेजोफेरियंस जो रूट है उससे सांस ना लेकर वो माउथ से सांस ले रहा है, मतलब ऐसे जैसे हाँफना जिसे हम कहते हैं, मुंह से सांस लेना। पेशेंट अगर हाँफ रहा है तो हमें ये समझना है कि उसका जो एयरवे कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्ट है। और क्या देख सकते हैं हम देख सकते हैं डिक्रीज ऑफ कॉन्शियसनेस। डिक्रीज ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब पेशेंट क्या है कि बेहोशी की हालत में है। पेशेंट क्या है, कंफ्यूज है और बेहोशी की हालत में है, वो आपसे कुछ बात नहीं कर पा रहा और धीरे धीरे क्या हो रहा, वो बेहोश होते जा रहा है। ठीक है, उसे हम कहते हैं डिक्रीज ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब उसका जो कॉन्शियस है, जो उसकी चेतना है वो कम होते जा रही है, वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा है। तो हम ये भी देखेंगे अगर पेशेंट ऐसी कंडीशन में है तो हमको ये समझना है कि उसका जो एयरवे है वो कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या है कि उसको ऐसी चीज़ फॉरेन बॉडी उसके एयरवे में जाकर फंस गई है। ऐसी कंडीशन कब आती है, जब कोई फॉरेन बॉडी उसके एयरवे में जाकर फंस जाए, अटक जाए और पूरी तरह से उसका एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तब ऐसी कंडीशन में पेशेंट धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाता है। ठीक, और इसके नीचे हम बात करें और क्या देख सकते हैं फ्रेंड, और हम ये देख सकते हैं उसके एयरवे में फ्लूइड इन एयरवे। मतलब फ्लूइड का मीन्स ये है कि फ्रेंड्स मतलब कोई लिक्विड वाली चीज़ जिससे उसके एयरवे, उसके जो सांस की नली है उसमें जाकर अटक रहा है, या ब्लड कोई है ऐसा फ्लूइड्स है जो जाकर वहाँ पर उसके एयरवे को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। ठीक है, जैसे उसके गले में ब्लड का रिसाव हो रहा है, हीमोटोमा हो गया है, इंजरी के कारण, ट्रॉमा के कारण हीमोटोमा हो गया है, मतलब ब्लड कलेक्शन हो रहा है, या सिक्रीशन है। ठीक है, या वोमिट्स है, जो वोमिटस है वो जाकर उसके एयरवे में फंस रहा है, तो हम क्या देखेंगे अपनी आँखों से, फ्लूइड इन एयरवे। कहीं उसके एयरवे में कोई फ्लूइड्स तो नहीं है, वोमिटस तो नहीं है, ब्लड का हीमोटोमा तो नहीं है। अगर ऐसा है तब हम ये समझेंगे कि उसका एयरवे कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं फ्रेंड्स, क्या देखते हैं नेक्स्ट में हम देखते हैं स्वेलिंग अराउंड एयरवे। मतलब हम ये भी देखेंगे कि कहीं उसके एयरवे, जो उसकी सांस लेने की जो नली है उसके आसपास कहीं सूजन तो नहीं है, स्वेलिंग या इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या ग्वाइटर उसके गले में हो गया हो, या
हम इसे कहते हैं कि घेंघा रोग। अगर उसका जो स्वेलिंग है, आकार उसका बढ़ा हुआ है, तो उसका जो एयरवे है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो क्या हमने देखा, स्वेलिंग अराउंड एयरवे, मतलब उसके आसपास के एरिया में अगर स्वेलिंग है तो उसका एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या देखेंगे हम, साइनोसिस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट साइन। क्यों इंपॉर्टेंट है साइनोसिस? साइनोसिस का मीन्स ये है फ्रेंड्स कि जब भी पेशेंट का एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ होगा या कोई फॉरेन बॉडी उसके एयरवे में जाकर फंसती है, पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो पेशेंट की जो स्किन है, हम स्किन देखेंगे, उसके जो है स्किन को हम जब देखेंगे अपनी आँखों से, तो हमें क्या दिखाई देगा कि उसकी जो स्किन है वो ब्लूइश हो रही है, मतलब नीली पड़ जा रही है या बिल्कुल नीला पड़ रहा है, क्योंकि उसके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई पुअर हो गई है, काफ़ी कम हो गई है, जिससे उसके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम है और उसकी बॉडी क्या होगी, पूरी नीली दिखाई देगी या तो ब्लू दिखाई देगी। ठीक है, नेवी ब्लू भी दिखाई देती है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम बेंच को देखते हैं तो वो ग्रीन दिखती है, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होगा बॉडी में तो नीले, उसकी जो शरीर है वो नीला पड़ता जाएगा, उसकी स्किन नीली हो जाएगी। तो हम क्या देखेंगे, साइनोसिस भी देखेंगे कि अगर साइनोसिस है तो हमको समझने की ज़रूरत है कि उसका एयरवे पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ है, चाहे वो कोई फॉरेन बॉडी हो या चाहे लिक्विड फ्लूइड हो, एंड एटीसी, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसे कारण से उसका जो है एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ है। हमने क्या देखा, लुक में हमने देखा पैराडॉक्सियल रिस्पायरेशन एंड गैस्पिंग देखा हमने। उसके बाद हम ये देखे कि डिक्रीज ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। उसके बाद हमने ये देखा कि फ्लूइड इन एयरवे, कहीं उसके एयरवे में फ्लूइड तो नहीं है। और हमने फिर क्या देखा, स्वेलिंग अराउंड एयरवे, मतलब कि उसके जो एयरवे का जो रास्ता है सांस लेने का, कहीं आसपास सूजन तो नहीं है। और नेक्स्ट हमने ये देखा साइनोसिस, उसकी स्किन हमने डिटरमाइन की, देखा कहीं ब्लूइश तो नहीं है। ठीक, अब हम चलते हैं लिसन पे, हम क्या सुन सकते हैं। लिसन पे चलते हैं फ्रेंड्स, इधर घूम जाते हैं, हम इधर लिखे हैं लिसन, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, हमने लिखा है लिसन। ठीक, लिसन लिखा है। लिसन में हमने क्या देखा, हमने क्या सुना। लिसन का मतलब होता है फ्रेंड्स सुनना, हम क्या सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। पेशेंट में अगर कोई ऐसी साइन दिख रही है जो उसका एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ है, तो हम पहले देखेंगे, फिर सुनने की कोशिश करेंगे। सुनने में क्या देखेंगे, एबनॉर्मल साउंड, कहीं उसके गले से कुछ ऐसी आवाज़ तो नहीं आ रही है जो कि नॉर्मल इंसान में, नॉर्मल एयरवे में नहीं आती है। ठीक है, तो क्या होगा, एबनॉर्मली साउंड, मतलब वो जो साउंड आ रही है वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, मतलब कभी ऐसी नहीं सुनाई दी, इसके एयरवे में कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ है जो ऐसा साउंड हमें सुनाई दे रहा है। पहले पे है स्नोरिंग। स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे, पेशेंट तेज़ी तेज़ी से खर्राटे ले रहा हो। ठीक है, उसके बाद है स्ट्राइडर। स्ट्राइडर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि उसके गले के लैरिंक्स में वो जो गैस को इनहेल कर रहा है, एयर को, वहाँ पर खर्राटे जैसी आवाज़ें, खर्र कर कर आवाज़ आ रही है, जैसे सांस लेता है व्यक्ति तो गले में कुछ फंस नहीं जाता, वैसे करके साउंड्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद गार्गली। गार्गली में क्या होता है कि जैसे आप पानी गले में डालकर गार्गल करते हैं, जो बबल्स की आवाज़ आती है, साउंड्स आते हैं, वैसे गार्गली में अगर पेशेंट के एयरवे में स्लाइवा है या कोई सिक्रीशन है, लिक्विड है, तो वहाँ पर गार्गली की आवाज़ आएगी। जैसे हम गार्गल करते हैं, गर्म पानी से गार्गल करते हैं, वैसे बबल की आवाज़ आती है, वैसे आवाज़ आपको सुनाई देगी। ठीक है, हमको ये सुनना है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हीज। व्हीज का मतलब फ्रेंड्स एबनॉर्मल साउंड होता है गले में जब हम सांस छोड़ते हैं। जैसे एबनॉर्मल का मतलब होता है फ्रेंड कि ऐसी आवाज़ जो हमने पहले नहीं सुनी गले में, जैसे उसका एयरवे नैरो हो गया हो, तो व्हीज की आवाज़ आती है, व्हीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, साउंड सुनने के लिए अस्कल्टेशन कर सकते हैं। अस्कल्टेशन मीन्स फ्रेंड हम स्टेथोस्कोप लगा के उसके गले में कुछ ऐसे एबनॉर्मल साउंड को सुन सकते हैं जो कि हम नॉर्मल नहीं सुन सकते कानों से। तो हम क्या करेंगे, उसकी घरघराहट की आवाज़ सुनेंगे, कहीं उसके गले में घरघराहट की आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, हम अस्कल्टेशन करेंगे। ठीक, अस्कल्टेट करने में हमें ये पता चला कि उसका जो है एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ है। ठीक, हमने क्या सुना। अब नंबर आता है फ्रेंड्स, हम क्या फील कर सकते हैं अपने हाथों से। हमने अभी तक क्या किया, अपनी आँखों का इस्तेमाल किया लुक पे,
कि हम क्या देख सकते हैं। फिर अपने कानों का इस्तेमाल किया, क्या करने के लिए, हम एयरवे असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। अपने आँखों का और कानों का इस्तेमाल कर लिया। अब हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे पेशेंट को असिस्ट करने के लिए, ठीक है। क्या हम फील कर सकते हैं, हम यहाँ लिखे हैं, देख लीजिए, ठीक, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, कैमरे पे आ रहा होगा, देख लीजिएगा इस स्क्रीन पे। हम लिखे हैं यहाँ पर एयर मूवमेंट्स नोज एंड माउथ। फ्रेंड्स, अपने हाथों से कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जब पेशेंट बेहोशी की हालत में जाता है, कभी कभी उसकी जो रिस्पायरेशन की जो रेट है, मतलब जो क्षमता है, वो बेशक कम हो जाती है, उसके चेस्ट की मूवमेंट कम हो जाती है, बहुत स्लोली उसके चेस्ट मूवमेंट होते रहते हैं, आदमी को जो है नॉर्मल नहीं देख सकता। तो हम क्या करते हैं, उसके नोज के पास, मतलब उसके नेजल कैविटी के पास, जो हमारा ये नेजल है, नाक के पास, अपने फिंगर को ले जाएंगे और बहुत ही स्टेबिलिटी के तहत जो है हम उसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। कभी होता नहीं कि कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो गया और व्यक्ति बेहोश हो गया, तो उसके आप क्या करते हैं, नाक के पास अपनी फिंगर ले जाते हैं या माउथ के पास ले जाते हैं, क्योंकि अगर माउथ के पास ले जाएंगे तो पेशेंट जब एयर इनहेल या एक्सहेल करता है, सांस लेता है, तो जो एयर आती है गर्म आती है, तो आपको पता लग जाता है, महसूस कर पाते हैं कि नहीं पेशेंट सांस ले रहा है। तो हमको महसूस करना है अपनी फिंगर को लगाकर उसके नाक के पास से कि कहीं पेशेंट जो है बराबर सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि बहुत स्लो हो जाती है उसका जो है सांस लेने की जो प्रक्रिया है, ठीक है। चेस्ट मूवमेंट नहीं दिखता है कभी कभी। अगर हम उसके नाक के पास ले गए, फिर उसके हम माउथ के पास, उसके मुंह के पास ले जाएंगे, क्योंकि उसके कभी कभी ये हो सकता है कि पेशेंट जो है मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रहा हो और हम ना समझ पाएँ, तो हमें फील करना है अपने हाथों से, ठीक। हमने अभी तक क्या देखा, लुक, हम क्या देख सकते हैं, हम क्या सुन सकते हैं और क्या फील कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है सेकंड पार्ट, एयरवे असेसमेंट एंड मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप वीडियो को 1 बाय 1 देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है, और ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं या नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। अगर आपको कुछ और भी समझना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसका थर्ड पार्ट ले आएंगे, जल्द ही ले आएंगे। आप कमेंट बताइए कि कब आपको चाहिए इसका थर्ड पार्ट, क्योंकि हमें मैनेजमेंट भी समझाना है, जो कि अभी मैनेजमेंट आपको नहीं बताए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।